बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी नेमतों में, आपके खानों में बरकत अता फरमाए। आज मैं लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि है दिल्ली वाला पुलाव और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। अगर आपके घर में आ जाए अचानक मेहमान और आपको उनके लिए बनाना हो कुछ ख़ास, तो इससे ज़्यादा ईजी रेसिपी नहीं हो सकती। आप झटपट इसे तैयार कर सकते हैं। हमने कोई यखनी नहीं बनानी, लेकिन इसका टेस्ट यखनी वाले पुलाव से भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो चले हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ हमने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब बासमती चावल और इसको हम भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। साथ ही यहाँ पे मौजूद है चिकन जो कि है ½ kg और मैंने बड़े पीसेस कटवा लिए थे। इसके साथ यहाँ मौजूद है 2 चम्मच भर के धनिया, साबुत धनिया हमने लेना है। इसके अलावा है सौंफ 1 चम्मच भर के। साथ ही मौजूद है यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने ली है हरी मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ले लेना है 2 चम्मच। 1 मीडियम साइज़ की हमने लेनी है प्याज और 1 ही मीडियम साइज़ का हमने लेना है टमाटर। इसके अलावा यहाँ पर हमने लेना है 1 प्याली भर के दही या 1 कप। साथ ही हमें चाहिए गरम मसाला साबित। तो गरम मसाले में हमें चाहिए 8 से 10 अदद काली मिर्चें। इसके अलावा हमें चाहिए 1 दालचीनी का टुकड़ा। साथ में हमें चाहिए 4 से 5 अदद लौंगे, 1 तेज़पत्ता। इसके अलावा यहाँ पे है बादियान का 1 अदद फूल और इसके अलावा हमने डालनी है इसमें साबुत मिर्चें 3 अदद, 1 चम्मच ज़ीरा। इसके अलावा है बड़ी इलायची यहाँ पे 2 अदद। तो ये है जी हमारे तमाम स्पाइसेस। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। और मैरिनेशन में हमें चाहिए 1 अदद बाउल और इसके अंदर हमने डाल दी है चिकन सारी इसके अंदर डाल देने के बाद 1 बाय 1 हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ दही से चिकन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी चिकन टूटेगी नहीं जिस वक्त आप इसको पकाएंगे। इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अच्छे तरीके से दही को फेंट लिया है और इसके बाद हमने इसको चिकन के अंदर डाल देना है। बोल को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी हमारा फूड वेस्ट ना हो। इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को हमने बीच में से कट लगाना है, सिर्फ मुकम्मल काटना नहीं है हमने इसको, बस सिर्फ कट लगाना है और इसमें ऐड कर देंगे हम। तो जी यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 2 चम्मच और ये मेरे पास क्यूब्स की सूरत में होता है क्योंकि मैं इसे फ्रीज़ करके रखती हूँ। और अब हम इसको कर लेंगे टमाटो को चॉप टमाटो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ में यहाँ पे हमारे पास है साबुत धनिया और सौंफ। इन दोनों चीज़ों को हमने जो है चॉपर में डाल के पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है और फिर इसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। तो उसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आने लगेगी। अब यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ मिक्सिंग अच्छे तरीके से। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है स्पून और इसकी मदद से मैं सारे स्पाइसेस चिकन में अच्छे तरीके से कोट कर दे रही हूँ और अच्छे तरीके से हमने इसको लगा देना है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं इनका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी है तो एटलीस्ट आधा घंटा आपने इसको लाजमी छोड़ना है ताकि फ्लेवर अच्छे तरीके से चिकन में उतर जाए। तो जी यहाँ पे मैरिनेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमारे पास यहाँ चिकन मैरिनेट हो चुकी है और अब हमने ले लिया है एक पतीली के अंदर 2 से 3 सर्विंग स्पून जो है ऑयल, क्योंकि ऑयल पुलाव के अंदर ज़रा अच्छा ही होता है तो टेस्ट देता है। अब साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाइट सा जो पुलाव होता है वो बनाना है, तो हमें कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसके लिए हम प्याज को बिल्कुल भी फ्राइंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बस हल्का सा कच्चा पक्का होने के बाद ही हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, कलर चेंज नहीं होने देना है। तो जी यहाँ पे प्याज इसके अंदर चली गई है और साथ में ही अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत मसाले। जो गरम मसाले साबुत हमने निकाल के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस प्याज इतनी ही हमने पकानी है और अब इसके अंदर हम ऐड कर दे रहे हैं गरम मसाले। तो जी जितने भी गरम मसाले मैंने सेपरेट एक डिश में निकाल के रखे थे वो सब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे हम। यहाँ हमने प्याज को डिस्कलरेशन की तरफ लेके नहीं जाना है और इसी तरीके से हमने बस इसी तरह के कलर के अंदर ही हमने इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई चिकन है उसको ऐड कर देना है। तो जी खड़ा मसाला भुनने की आपको खुशबू आने लगेगी और जैसे ही ये खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेट की हुई चिकन। तो जी यहाँ पे हमने इसके अंदर कोई काली मिर्च नहीं डाली है, कोई लाल मिर्च नहीं ऐड की है, सिवाय साबुत मिर्च के और ग्रीन चिली के। इसी का अपना फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो जी यहाँ पे हमने इसको अब अच्छे तरीके से भूनना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन जो है तकरीबन 50% पक जाए।
भुनाई के बाद चिकन की कंडीशन कुछ इस तरह की है और यहाँ पे जी जो थोड़ा बहुत भी टमाटर रह गए हैं उनको स्पून से अच्छे तरीके से कुचल दे रही हूँ मैं। मैश कर देना है बिल्कुल हमने इसको, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो टमाटरों का इसके अंदर उतर जाए। अब यहाँ पे बस मज़ीद मैं इसको भून रही हूँ और थोड़ा सा मज़ीद भूनने के बाद अब हम इसे करेंगे कवर 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन के अंदर थोड़ा बहुत भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जो मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद भुनाई करनी है हमने, तो हम इसे हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। अभी इसके ऊपर मैंने डाल देना है 1 चम्मच नमक। तो 1 चम्मच नमक हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। नमक मैंने खाना भूल गई थी, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर देना है नमक। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल देने के बाद अब इसको मैं मज़ीद भून रही हूँ। भुनाई इसकी हमने अच्छे से करनी है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। और अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे कवर। चिकन को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कवर 10 से 15 मिनट के लिए। कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट के बाद चिकन हमारी गल चुकी है बिल्कुल और ये मसाला हो चुका है रेडी। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं राइस। तो मज़ीद थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। देखिए मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है इसमें से। तो जी यहाँ मसाला हमारा गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है और अब हम इसके अंदर चावल डाल दे रहे हैं जो कि हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो जी चावल हमने ऐड कर देना है और पानी का हिसाब हमने इसी तरीके से रखना है कि बस पानी 1 इंच के करीब ऊपर हो चावलों से। तो बस हमने इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं ऐड करना है। अगर हम इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो चावल हमारा बिखरा हुआ या खड़ा खड़ा नहीं बन सकेगा, वो फिर आपको चिपके हुए से और गले हुए बहुत ज़्यादा महसूस होंगे चावल। तो जी यहाँ पे चावल डाल देने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी। कभी भी आपने चावल के अंदर पानी डाल के पकाना हो तो इसका आइडियल तरीका यही होता है कि आप बस 1 इंच का हिसाब रखेंगे। जो चावलों के ऊपर पानी 1 इंच से ऊपर खड़ा हुआ हो तो वो आपके चावल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी चावल बनाने में। तो जी यहाँ पे हमने पानी इतना इसके अंदर डाल दिया है जो कि तकरीबन 1 इंच के करीब खड़ा हुआ। ये देखिए मैं आपको स्पून से दिखा रही हूँ। और पानी इसमें ऐड कर देने के बाद हमने इसे ओपन ही पकाना है, हमने कवर करके नहीं पकाना है क्योंकि चिकन हमारी टूट जाएगी अगर हमने इसको ढक के पकाया। तो बस हम इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको कवर करके दम पे रखेंगे। चावलों का पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट खुश्क होने के करीब है और अब हमने बस थोड़ा सा ही वेट करना है। जैसे ही खुश्क हो जाएगा पानी तो हमने इसे कर देना है दम पे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सिरका डाला है ताकि चावल बिल्कुल खड़े खड़े बने और बिल्कुल भी चिपके ना। तो बस बहुत ज़्यादा अपने स्पून नहीं चलाना है इसके अंदर, चावल टूटने का डर रहेगा। यहाँ पे पानी हो चुका है बिल्कुल खुश्क और अब हमने इसको रखना है दम के ऊपर। ये देखें जी चावल की कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। चावलों को हम रख रहे हैं दम पे और कोशिश करें कि दम लगाने से पहले चूल्हे के ऊपर आप तवा वगैरह रख दें और इसको डायरेक्ट फ्लेम पे ना रखें क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम पे रखने से चिपक सकते हैं। तो जी 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। इसकी खुशबू, फ्लेवर और शक्ल बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखें जी चावल किस तरीके से बिखरे बिखरे बने हैं और बिल्कुल खड़े खड़े राइस बने हैं। अब हम इसे कर ले रहे हैं डिश आउट। पुलाव डिश आउट कर देने के बाद हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है ब्राउन प्याज जो कि मैंने ब्राउन करके रखी हुई थी और साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि पुलाव जो है बहुत कलरफुल और प्रेजेंटेबल नज़र आए। तो जी यहाँ पे खुशबू और फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बहुत स्पाइसी नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है। सो व्यूवर्स यहाँ पे हमारा झटपट तैयार हो जाने वाला दिल्ली वाला पुलाव है रेडी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसके साथ मैंने रखा है रायता, थोड़ी सी सैलेड है यहाँ पे मौजूद, बहुत ही कलरफुल फ्लेवरफुल सा ये नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक देना कमेंट्स के ज़रिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएं और अगर आपको झटपट कोई चीज़ तैयार करनी हो तो इससे ज़्यादा इजी रेसिपी कोई भी नहीं हो सकती। मेरे कहने पे इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।